दोस्तों, सपने देखना कभी ना छोड़ें। जिस दिन आपने सपने देखना छोड़ दिया, उस दिन समझ लीजिए आपने हार मान ली। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, थंबनेल आपने देख लिया। पूरे 18 साल के बाद कितना धन आएगा आपके पास, गिनते गिनते थक जाएंगे। क्योंकि राहु अपने नक्षत्र में और साथ में युवावस्था में आकर सभी राशि वालों को शुभ फल देने के लिए आ चुके हैं। 2 अगस्त 2026 तक अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। शतभिषा नक्षत्र में पूरे 18 साल के बाद अपने नक्षत्र में आए हैं। दोस्तों, सभी राशि वालों को बहुत कुछ देने आए हैं। जिनके राहु अच्छे हैं जन्म कुंडली के अंदर, उनको तो बहुत कुछ मिलेगा। जिनके राहु पीड़ित हैं, खराब हैं, शत्रु के साथ बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, शत्रु ग्रह की दृष्टि आ रही है, नीच के हैं, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। इनका डरा नहीं रहा आपको। आपने भी क्या करना है, डरना नहीं है। जन्म कुंडली का विश्लेषण कीजिए या किसी से करवाइए। अगर आपके राहु खराब है तो उसका उपाय कर लीजिए। राहु बहुत कुछ देंगे आपको, ध्यान देना। शुक्र, शनि, गुरु जितना दोनों इकट्ठा देते हैं ना, इनसे ज्यादा राहु एक बार में ही दे देते हैं। बहुत कुछ देते हैं। जब देते हैं तो अंबर फाड़ के देते हैं। गिनते गिनते थक जाते हैं, गिनती पूरी नहीं होती। जब लेते हैं, ध्यान देना, जब लेते हैं तो चमड़ी भी उधेड़ लेते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। जिनके राहु खराब होते हैं, इसलिए बार बार कहते हैं कि जन्म कुंडली को देखिए, जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए। दोस्तों, हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में हमें कई मौके मिलते हैं आगे बढ़ने के, सफलता प्राप्त करने के, धन प्राप्त करने के। हम उन मौकों को गंवा देते हैं, बिक नहीं कर पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं कि हमें मौका मिला है, हमें अवसर मिला है। अब अवसर आपको मिल सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली अच्छी है, जन्म कुंडली के अंदर राहु अच्छे हैं, तो ये अवसर बड़ा जबरदस्त आपके लिए है। मालो माल हो सकते हैं, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। राहु क्या है? चतुर है, चालाक, चौकन्ने, है ना। कूटनीति से काम करते हैं, प्लान बनाते हैं, बड़े बड़े प्लान बनाते हैं। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अपनी गर्दन तक कटवा दी राहु। चालाकी से, कूटनीति से प्लान बनाया, देवताओं की श्रेणी में आ गए। जब समुद्र मंथन हुआ, अमृत कलश निकला, चालाकी से अमृत पान किया कि हम भी अमर हो जाएं। लेकिन सूर्य चंद्रमा ने देख लिया, दोनों ने भगवान विष्णु को बता दिया, जो मोहिनी रूप में सबको अमृत पान करवा रही थी। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से गर्दन काट दी। शीश, राहु, धड़, केतु। तभी से राहु केतु हमेशा सूर्य चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं, परम शत्रु हैं। जब इनकी राशि में आते हैं, ग्रहण का समय होता है। जब इकट्ठे बैठते हैं कुंडली में, ग्रहण होता है। जब ब्रह्मांड में राहु केतु सूर्य चंद्रमा के आगे से निकलते हैं, वही ग्रहण का समय होता है। ध्यान देना। आज बात करेंगे कि तुला राशि वालों को क्या देकर जाने वाले हैं। सभी राशि के लिए देंगे, सब कुछ देंगे, किसी को देंगे, किसी से छीनेंगे भी सही। ध्यान देना। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर राहु अच्छे हैं, गोचर में भी अच्छे आ रहे हैं, बहुत कुछ मिलेगा। जिनके अच्छे नहीं है, जन्म कुंडली के अंदर गोचर में अच्छे आ रहे हैं, तो उनको नहीं मिलने वाला कुछ भी। ये ध्यान देना। तुला राशि, तुला राशि के स्वामी कौन है? शुक्र, शुक्राचार्य, है ना। कूटनीति से काम करते हैं तुला राशि वाले। वायु तत्व की राशि है, पूरे आगे तक सोचते हैं, फ्यूचर तक सोचते हैं, कलात्मक होते हैं, बड़े विद्वान। एक प्रकार से बहुत दिमाग लगाते हैं हर चीज में, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करते हैं। सुंदरता के प्रेमी होते हैं, शुक्र हैं, सुंदरता के प्रेमी होते हैं, बहुत जल्दी प्यार कर लेते हैं। लेकिन ये समाज में बैठकर, पंचायत में बैठकर अपने विचार प्रकट नहीं कर पाते हैं, अपने आप को दूसरों से थोड़ा सा नीचा समझते हैं। इसलिए कई बार ये धोखा भी खा जाते हैं। कमाई बहुत करते हैं, खर्चा भी बहुत करते हैं, प्रेम के दीवाने होते हैं, घूमने फिरने के बड़े शौकीन होते हैं, बुद्धिमान बहुत होते हैं, प्लान बना बना के काम करते हैं। न्यायाधीश होते हैं एक प्रकार के, तराजू उसके हिसाब से, तराजू है ना सिंपल इसका, तराजू के हिसाब से काम करते हैं, ना इधर का ना उधर का, बिल्कुल न्याय करके काम करते हैं। अब तुला राशि पर ही राहु क्या प्रभाव डालेंगे, कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा, ये देखने वाली बात है। कहाँ सावधान रहना है,
क्या उपाय करने हैं आपने, अंत में अचूक उपाय भी आपको बताएंगे, उनको भी फॉलो कीजिएगा। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 7 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, जिनका नाम तुला राशि पर रखा गया। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। दोस्तों, ध्यान देना, ये गोचर है, हर वीडियो में मैं बताता हूँ आपको कि ये गोचर है। कमेंट्स आते हैं हमारे पास कई बार कि जो आपने बताया उससे भी कई गुना ज्यादा हमें प्राप्त हो, आपने कम बताया। कई मैसेज करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं कि जो आपने बताया हमारे लिए उल्टा हुआ, हमें कुछ मिला नहीं। तभी बोलते हैं ये गोचर है, गोचर सभी के लिए है। तुला राशि वाले करोड़ लोग होंगे, कई करोड़ होंगे, लेकिन सबको एक जैसा फल तो नहीं मिलेगा ना, नेचुरली बात है। किसी की जन्म कुंडली के अंदर ग्रह अच्छे होंगे, किसी के पीड़ित होंगे, सबकी जन्म कुंडली तो अलग है ना। उसी हिसाब से आपको फल मिलेंगे। इसलिए बार बार कहते हैं जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए कि आपके ग्रह कैसे हैं, पीड़ित हैं तो उपाय कर लीजिए, अगर अच्छे हैं तो कोई चिंता नहीं, सब कुछ आपको मिलेगा। अब कहाँ गोचर कर रहे हैं? तुला राशि के 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं। पहले मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, वृद्ध अवस्था में थे। हमेशा उल्टी चाल होती है राहु केतु की, ध्यान देना। वक्री चलते हैं, बाकी ग्रह मार्गी चलते हैं, कभी कभी वक्री होते हैं। सूर्य चंद्रमा कभी वक्री होते ही नहीं, लेकिन राहु और केतु हमेशा वक्री होते हैं, मार्गी होते ही नहीं, ध्यान देना। हमेशा वक्री चाल चलते हैं। वृद्ध अवस्था से लेकर युवा अवस्था में आते हैं। अभी वृष्ठ अवस्था में थे, मंगल के नक्षत्र में थे, उसके बाद नवंबर में 23 नवंबर को आ गए शतभिखा नक्षत्र में, लेकिन अभी भी वृद्ध अवस्था में थे। अब 2026 में आ गए युवा अवस्था में, अपने नक्षत्र में सब कुछ आपको देने वाले हैं। इससे पहले क्या हुआ? शिक्षा में आपका ध्यान नहीं लगा। 5th हाउस है ना, शिक्षा का है, मन का है। मन विचलित, बेचैन, उल्टे सीधे विचार आए, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा। नहीं, नेगेटिव नेगेटिव थिंकिंग बहुत जबरदस्त हुई आपकी, उल्टे सीधे विचार आने शुरू हो गए। जो भी सोच रहे थे नेगेटिव ही सोच रहे थे। बच्चों से भी थोड़ी सी दूरी हो गई, मनमुटाव होना शुरू हो गया आपका। जो आप लव रिलेशन में थे, तुला राशि वाले, प्रेम के वैसे ही बहुत प्रशंसक होते हैं। जो लव रिलेशन में थे, लव रिलेशन वाले भी आपस में मनमुटाव करके बैठ गए, नंबर तक ब्लॉक हो गए इनके। क्योंकि राहु है ना, राहु क्या करते हैं? मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं। जहां बैठते हैं या जहां देखते हैं उनसे दूरी बना देते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग, शक पैदा होता है। ये हुआ आपके साथ। तो यहाँ से 3 दृष्टियां दी इन्होंने। भाग्य स्थान पे दी तो क्या हुआ? पिता से दूरी करके बैठ गए, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था। कोई भी काम कर रहे थे, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग की, इन्वेस्ट किया, कोई डील की, प्रॉपर्टी खरीदी, लक आपका साथ नहीं दे रहा था, बैक मार रहा था उल्टा, सब कुछ गंवा के बैठ गए, जीरो करके बैठ गए। यहाँ कर्जे लेकर भी शेयर मार्केट में आपने ट्रेडिंग कर दी, वो भी सारी जीरो हो गई। यहाँ से जब दृष्टि यहाँ गई तो क्या हुआ? इच्छाएं तो दबी की दबी रह गई, इच्छाएं तो उठी है आपकी, भी ये भी लेना है, वो भी लेना है, यहाँ भी जाना है, वहां भी जाना है, लेकिन कोई भी इच्छा आपकी पूर्ण नहीं हुई। सभी वहीं के वहीं, क्योंकि पैसा नहीं आ रहा था। कमाई का स्थान है, आय का स्थान है, साधन तो बना लिया आय के, ये भी कर ले, वो भी कर ले। केतु भी यहाँ बैठे हैं, क्या है? सूर्य की राशि में है, ध्यान देना। सूर्य चंद्रमा को राहु केतु ग्रह नहीं लगाते हैं। यहाँ अपने बड़े भाई बहनों से, समाज से दूरी बनाकर बैठ गए। यहाँ आपकी राशि में चंद्रमा पे दृष्टि गई तो टेंशन, डिप्रेशन के शिकार, यहाँ सुसाइड तक की नौबत आ गई। यही सोचना विचारना शुरू कर दिया आपने कि दुनिया हमारे लिए है ही नहीं, कुछ मिल ही नहीं रहा तो क्या फायदा यहाँ रहने का, अपने शरीर को ही खत्म कर दो। ये हुआ आपके साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, लड़ना चाहिए, ये मनुष्य योनि बार बार मिलने वाली नहीं है, ध्यान देना। बड़ी मुश्किल से मिली होगी, 84 लाख योनियां हैं, कितनी योनि भटक भटक के हम आए होंगे मनुष्य योनि में। यहाँ आकर लड़ना चाहिए ना। पहले बताया ना, हमें अवसर मिलते हैं, अपने जीवन में कई अवसर मिलते हैं आगे बढ़ने के, कमाने के, धन एकत्रित करने के, हम उसे पहचान नहीं पाते, कर नहीं पाते। अब पहचानिए, अपनी जन्म कुंडली देखिए। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु पीड़ित है, उपाय कर लीजिए, आपको ये अवसर मिलने वाला है, बहुत जबरदस्त आपके साथ होने वाला है। इतना पैसा आएगा, मशीनें तक मंगवानी पड़ सकती हैं।
इतना पैसा कमा सकते हैं। ये समय है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, कलयुग है, कर्मयुग है, मेहनत किए बिना कुछ मिलने वाला नहीं है, बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, मेहनत करेंगे तो सब कुछ आपको प्राप्त होगा। अब क्या है, एकदम विपरीत स्थिति हो जाएगी आपकी। क्या होगा, अपने नक्षत्र में युवावस्था में 2 अगस्त तक गोचर करने वाले हैं। सबसे पहले तो शिक्षा में आपका ध्यान लगेगा। राहु विदेश के कारक है, विदेशी भाषा के कारक है, ध्यान देना। चेंजिंग लेकर आते हैं, सब्जेक्ट चेंज करने हैं, कॉलेज चेंज करने हैं, ये कर सकते हैं। अगर विदेश जाना है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, दूसरे स्टेट में जाना है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना है कोचिंग वगैरह के लिए, ये समय है आपके लिए। अगर कोर्स वगैरह भी चेंज करने हैं, यहाँ चेंज कर सकते हैं। लव रिलेशन वाले राहु और पावरफुल हो गए हैं, ध्यान देना। लेकिन नेगेटिविटी नहीं आएगी, ये अच्छी बात है। मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं होनी चाहिए, शक पैदा मत कीजिए, एक दूसरे के प्रति विश्वास जमाइए। विश्वास जमेगा, विश्वास होगा तो आपका प्यार आगे बढ़ेगा, नहीं तो यहीं ब्रेक लग जाएगी। जो नंबर ब्लॉक हैं खुलने वाले नहीं हैं, फिर दोबारा मिलान नहीं होगा। ये आपके ऊपर भी निर्भर है, आपने आगे बढ़ के प्रेम को बढ़ाना है। बस विश्वास पैदा कीजिए, छोटी छोटी बातों पे शक मत कीजिए, बहुत अच्छा होगा। जो लव रिलेशन में नहीं भी है तुला राशि वाले, वो भी रिलेशन में आ जाएंगे। बच्चों को भी आपसे प्यार मिलेगा, आपको भी बच्चों से इज्जत मिलेगी, प्रसन्न रहेंगे। यहाँ से जब दृष्टि जाएगी भाग्य स्थान पे, अब भाग्य आपका साथ देगा। ध्यान देना, पिता का घर भी है ये, पिता से दूरी मत बना लेना। आपके फादर के भी कोई काम है, वो काम उनके भी हो जाए। अब ट्रेडिंग कर लीजिए, इन्वेस्ट कर लीजिए शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ अब बहुत कुछ मिलेगा आपको, भाग्य आपका साथ देगा। ये कमाने का समय है, जो जो गवा दिया उससे ज़्यादा कमा सकते हैं आप, कई गुना ज़्यादा कमा सकते हैं, भंडार भर सकते हैं। ये समय है, ये मौका मिला है, अवसर मिला है आपको। तो यहाँ से जब दृष्टि जाएगी आपकी 11th हाउस में, डिजायर का घर है ना, आय बढ़ाने का, आय बढ़ेगी, नेचुरली बात है। जो जो साधन आपने पहले बना लिए थे उससे और भी साधन बनाएंगे आय के, आय बढ़ेगी। और साथ में ये जो भी डिज़ायर हैं, जो भी इच्छाएँ थी आपकी दबी पड़ी थी, पैसा होगा तो सारी इच्छाएँ पूरी कर सकते हैं आप। या प्रॉपर्टी लेनी है, गाड़ी लेनी है, ज्वेलरी लेनी है, कहीं शॉपिंग करनी है, या विदेश जाना है, लॉन्ग ट्रैवलिंग करनी है, कुछ भी करना है, अब आपकी सारी इच्छाएँ यहाँ पूरी होने वाली हैं। बड़े भाई-बहनों से, समाज में इज़्ज़त बना के रखना, वाणी पे कंट्रोल करना, उनसे प्यार, चरण स्पर्श कीजिए, आशीर्वाद लीजिए, बहुत बढ़िया होगा आपके लिए। तो यहाँ जब चंद्रमा पे दृष्टि जाएगी तो ध्यान देना, ज़्यादा सोचना नहीं है आपने। नेगेटिव थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। पॉजिटिव होगी, लेकिन फिर भी ज़्यादा नेगेटिव मत सोचिए, ऐसा ना हो डिप्रेशन की शिकार हो जाए। अब पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव डिसीजन भी लेंगे, किसी की सलाह भी ले लीजिए, ये भी ध्यान रखना। विश्वास करना, अपने ऊपर भी विश्वास करना, दूसरों के ऊपर भी विश्वास करना, ये होना चाहिए। अगर हम विश्वास करेंगे तो क्या होगा, पति पत्नी के संबंध भी अच्छे हो जाएंगे, माता पिता से प्रेम होगा, छोटे भाई बहनों से प्रेम होगा, कुलीग से प्रेम होगा, अड़ोस पड़ोस से आपके रिश्ते सुधरेंगे, वो जो लव रिलेशन है उनके भी रिश्ते सुधरेंगे। नेचुरली बात है, ये चीज होती है। जब रिश्ते सुधर जाते हैं, पॉजिटिविटी आ जाती है, तो काम करने का दिल करता है, काम करने का दिल करता है तो ध्यान देना, तभी हम पैसा कमाते हैं, तभी जो हमें अवसर मिला है उस अवसर को भुना लेते हैं। अब अवसर आया है, अब मौका आया है, इसको भुना लीजिए, बहुत कुछ मिलने वाला है तुला राशि वालों। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, छोटा सा कमेंट्स लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने, आपकी राशि के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम साह शुक्राय नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन करते रहें। और राहु का बीज मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम साह राहवे नमः, इस मंत्र की भी एक माला का जाप करें, 108 बार यह मंत्र जाप करें। कमल गट्टे की माला से करेंगे, रात्रि में करेंगे तो और भी अच्छे फल प्राप्त होंगे। आप पक्षियों को दाना डालें, चींटियों को दाना डालें, सेवन ग्रेन सतनाजे का दान करें। डार्क ग्रे, ब्लैक, ब्लू, कोई भी ब्लैंकेट है, कंबल है आपके पास, गरीबों को बांटें, उनकी सेवा करें, असहायों की मदद करें, आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।